हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइंग तक न्यूज़ में। आज 26 जून 2022 को एक नए न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे खास आज के लिए क्या है। सबसे पहले, अस्तित्व के संकट में जूझती शिवसेना, विचारधारा से समझौता करने और परिवारवाद को बढ़ावा देने का है नतीजा। महाराष्ट्र सरकार की कमान भले ही उद्धव ठाकरे के हाथ में हो, लेकिन एक तरह से शरद पवार ही चला रहे थे। हालांकि शिवसेना के कई नेता कांग्रेस और राकांपा के साथ मिलकर सरकार बनाने को तैयार नहीं थे, लेकिन उद्धव के आगे उनकी एक नहीं चली। बीते कई दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति में गहरा असर रखने वाली शिवसेना जिस तरह बिखराव से ग्रस्त है, उसके लिए उद्धव ठाकरे अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकते। मराठी असीमता और हिंदुत्व की राजनीति के लिए जाने वाली शिवसेना का गठन जिन बाल ठाकरे ने किया था, उन्होंने कभी स्वयं सत्ता की कमान नहीं संभाली, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस परंपरा को तोड़ दिया और पिछले विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने के लालच में भाजपा से नाता तोड़ दिया। यह फैसला आत्मघाती सिद्ध हुआ, क्योंकि वह उस कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा की शरण में चले गए, जो उसे सांप्रदायिक कहकर कोसती रहती थी। हालांकि शिवसेना विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन अपने नतीजे आने के बाद वो इस पर अड़ गई कि मुख्यमंत्री पद उसे मिले। उसने यह जीत इसके बाद भी की कि उसे मात्र 55 सीटें मिली थी और भाजपा को 105। बढ़ते हैं अपने दूसरे खबर की तरफ। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा की घटनाओं में अभी तक 1562 व्यक्ति गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं के संबंध में राज्य के विभिन्न जिलों से अभी तक 1562 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को यहां जारी एक बयान में अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा, अग्निपथ हिंसा के संबंध में राज्य में अभी तक 1562 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनमें से 535 गिरफ्तारियां जौनपुर से की गई हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 222 व्यक्ति बलिया और 210 व्यक्ति चंदौली से गिरफ्तार किए हैं। 29 जिलों में इस संबंध में 82 मामले दर्ज किए गए थे। उल्लेखनीय यह है कि 17 जून को सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना के विरोध में युवकों ने बलिया, बनारसी, आगरा, अलीगढ़ और अन्य जिलों सहित विभिन्न स्थानों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन किया था। बढ़ते हैं अपने तीसरे खबर की तरफ। आरएसएस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ राष्ट्र हित में कार्य कर रहा योगी आदित्यनाथ। लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण और चिंतन प्रक्रिया वैज्ञानिक है और इसी आधार पर यह राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है। विज्ञान भारती में के 5वें अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री कहा, भारतीय दृष्टि का विश्वास है, नया ज्ञान विज्ञान है। इस विज्ञान भारती को आरएसएस का संरक्षण प्राप्त है। आरएसएस का यह दृष्टिकोण और चिंतन प्रक्रिया वैज्ञानिक है और इसी दृष्टिकोण के साथ यह राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार एक चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि पूर्व आरएसएस प्रमुख गुरुजी माधव सदाशिव गोलवलकर भी एक वैज्ञानिक थे और अन्य आरएसएस प्रमुखों का भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय दृष्टि कहती है किसी भी चीज़ को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन यह अपना स्वरूप बदल लेती है और यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। बढ़ते हैं अपने चौथे खबर की तरफ। बॉक्स ऑफिस जबरदस्त रेटिंग के साथ जुग जुग जियो ने कमाई इतने करोड़। मूवी देखने के पहले जाने कुछ खास बातें। जुग जुग जियो बॉक्स ऑफिस। हालिया रिलीज फिल्म जुग जुग जियो को काफ़ी शानदार रिव्यू और रेटिंग्स मिले हैं। इसमें ऐसे में हर कोई एक फिल्म के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अभिनेता वरुण धवन, कियारा आडवाणी, नीतू कपूर, अनिल कपूर की हालिया रिलीज फिल्म जुग जुग जियो ने रिलीज के पहले दिन 9.28 करोड़ रुपए की कमाई की है। ट्रेंड एनालिस्ट तरन आदर्श ने ट्विटर पर कहा, जुग जुग जियो अपेक्षित लाइनों पर खुलता है। सुबह की शुरुआत के साथ शाम की गति पकड़ती है। मुंबई के दिल्ली एनसीआर बहुत अच्छा, मास जेब सुस्त, दूसरे और तीसरे दिन ग्रोथ जरूरी, शुक्र 9.28 करोड़ भारत में कारोबार। कॉमेडी ड्रामा फिल्म है यह। जुग जुग जियो ने 9 साल बाद बड़े पर्दे पर नीतू कपूर की वापसी का प्रतीक है। इससे पहले नीतू को 2013 में आई बेशर्म में बेटे रणबीर कपूर और उनके दिवंगत पति ऋषि कपूर के साथ देखा गया था।
राज मेहता द्वारा निर्देशित फिल्म जुग जुग जियो एक पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो शादी तलाक और जटिल रिश्तों के विषय के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म 24 जून को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। बढ़ते हैं अपने 5वें खबर की तरफ। इंडिया वर्सेज आयरलैंड फर्स्ट T20। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज डबली में। पिच रिपोर्ट, आज पहला मुकाबला हार्दिक पांड्या की कप्तानी में पहली बार भारत ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी और भारत इसमें मजबूत नज़र आ रही है, लेकिन आयरलैंड को कमज़ोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। बात करें अगर वहाँ के मौसम, वहाँ की पिच की, तो मौसम वहाँ का थोड़ा सा बादल है, बारिश के थोड़े बहुत आसार हैं, तो हो सकता है कि आज जो मैच रात 9 बजे शुरू होने वाला है, हो सकता है बारिश थोड़ा सा उसमें खलल डाल ले। तो ये रही मित्रों आज की कुछ 5 खबरें जो कि आपको जाननी बेहद ज़रूरी थी। आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और हमारे वेब पोर्टल से अवश्य जुड़े क्योंकि सबसे पहले खबर वहीं आती है। और हमें सुझाव, अपने फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम और बेहतर कर सकें। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।